हाय, वेलकम टू रेनोवा बाय राधिका टू आवर एपिसोड 16। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में कि वास्तु कहाँ से आया। वास्तु इज एन एंशिएंट इंडियन साइंस रिगार्डिंग एनी बिल्डिंग। ये आपके प्लॉट की ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ सनराइज, सनसेट, विंड, इन सब चीज़ों के साथ प्ले करता है सो दैट योर हाउस और योर बिल्डिंग इज इन हार्मनी विथ नेचर। वो नेचर का सही उपयोग कर रहा है जिससे कि उसमें आप फ्लरिश करेंगे। आज मैं आपको वास्तु के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए जानना, तो स्टे ट्यून्ड। तो कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगी। सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लें, आपको आपके घर में हार्मनी और ग्रोथ वैसे ही मिल जाएगी। वास्तु में एक मेन प्रिंसिपल है आपके एंट्रेंस का। आपकी एंट्रेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है वास्तु में, और आपके लिए सबसे बेस्ट एंट्रेंसेज हैं आपके प्योर डायरेक्शंस। बाय प्योर डायरेक्शंस व्हाट आई मीन इज, अगर आप कंपास रखें अपने हाथ में, उसमें से आप अपनी प्योर डायरेक्शंस निकाल लीजिए बीच में खड़े होकर अपने प्लॉट के या अपने घर के। वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको प्योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ मिल रहा है। ये आपकी बेस्ट एंट्रेंसेस हैं। इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट एंट्रेंसेस होती हैं वास्तु की। जब एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको साथ साथ में ये भी बता दूं कि जो मैंने प्योर डायरेक्शंस आपको बताई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनका पर्पस क्या है। अगर आप ईस्ट में आपका मेन एंट्रेंस है, ईस्ट की एंट्रेंस आपको अच्छे एसोसिएशंस देगी, आपके घर में लोगों का आना जाना रहेगा और आपकी जो ग्रोथ होएगी वो लोगों के एसोसिएशंस के साथ जुड़ी होगी। अगर आपके घर की एंट्रेंस नॉर्थ में है तो वो आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। वो आपको ऐसे आइडियाज जनरेट करते रहेगी कि यू कैन जनरेट फाइनेंसेस फ्रॉम देयर। साउथ की तरफ अगर आप एंट्रेंस लेते हैं तो आपको फेम दिलाएगी। साउथ डायरेक्शन इज इवन गुड फॉर पीपल हु आर इन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि फेम चाहिए। तो फेम के लिए साउथ डायरेक्शन इज गुड। वेस्ट जो है वो ग्रोथ देता है एंड इट इज वेरी नाइस डायरेक्शन फॉर एनीबडी हु इज इनटू एक्सपोर्ट्स। वो बहुत अच्छा फ्लरिश करेंगे अगर कोई भी एक्सपोर्टर वेस्ट फेसिंग घर में हो, जिसकी एंट्रेंस वेस्ट में हो। तो कीप दैट इन माइंड। ये सारी डायरेक्शंस जो हैं ये अपना अपना एक सिग्निफिकेंस लेके आती हैं, लेकिन ये चारों डायरेक्शन बहुत अच्छी हैं। बेसिकली ये चारों डायरेक्शंस जो हैं, जो प्योर डायरेक्शंस हैं, ये आपको पैसा और लग्जरी किसी ना किसी वजह से आपको देगी। चाहे आइडियाज़ की वजह से आ जाए, चाहे लोगों के एसोसिएशन की वजह से आ जाए, चाहे फेम से आ जाए या ग्रोथ से आ जाए, लाइक बिजनेस ग्रोथ या वट एवर। तो ये सारे जो डायरेक्शंस हैं, चारों मेन प्योर डायरेक्शंस, दे आर ब्यूटिफुल। इसमें यू वोंट गो रॉन्ग। अब एस्ट्रो वास्तु का काम ये होता है कि वो आपकी पथरी देख के, आपकी एस्ट्रोलॉजी देख के वो ये देख लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सबसे अच्छी। क्या आप उन लोगों में से जिनको नॉर्थ में होना चाहिए, चाहे क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको ईस्ट में या वेस्ट में या साउथ में होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर एस्ट्रोलॉजी कि क्या आपको सूट करेगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सारी ज़िंदगी एक घर में रहे जिसकी फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की थी, और उसमें आपने अच्छा ग्रो भी किया, फ्लरिश भी किया, बट फॉर सम रीज़न अब आपकी एक ऐसी स्टेज आई जैसे कि आपको शायद घर चेंज करना पड़ा, या आपने एक नई प्रॉपर्टी खरीद ली, आप अपने नए घर में जा रहे हैं। फॉर सम रीज़न अब आपको उस घर को छोड़ के एक दूसरे घर में जाना है, और वहाँ की जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट नहीं है, अब वो साउथ वेस्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये क्या हुआ, आप एकदम ऑपोजिट में आए। एक जगह में आप फ्लरिश कर रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट थी, वो आपको सूट कर रही थी। अब आप आ गए एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप जब यहाँ आए हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप
की ग्रोथ नहीं हो रही, आप बीमार पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि आप पहले एक दूसरे घर में थे जिसकी एंट्रेंस कुछ और थी, अब आप एक दूसरे घर में आए हैं जिसकी एंट्रेंस एकदम ऑपोजिट है पहले वाले से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इन माई करियर, a business person would always ask for वास्तु. There was no exception to this. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 80%, 100% it was कि चाहिए ही चाहिए, वास्तु के हिसाब से तो होना ही चाहिए। चलिए जी, लेकिन अगर वहीं हम किसी कंपनी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं मांगता था। सपोर्टिविटी बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन उस कॉर्पोरेट के किसी एम्प्लॉय के साथ बात हो रही है, वो नहीं मांगता। किसी सर्विस बैकग्राउंड के आदमी का अगर घर बना रहे हैं, वो नहीं मांगता। उसमें 50% लोग वास्तु मांगेंगे, बट ज़्यादातर लोग दे आर ओके विथ नॉट हैविंग द हाउस एज पर वास्तु। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया। एंड एक व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू फील कि ठीक है, हम वास्तु पढ़ भी रहे हैं, हम फिर जब नौकरी की तो करना भी शुरू किया क्लाइंट्स के लिए। आई यूज्ड टू फील यार दीज आर सच सक्सेसफुल पीपल, ये तो ऑलरेडी इतने कामयाब लोग हैं, वास्तु क्यों इसमें क्यों फॉलो करते रहते हैं। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जहाँ पे ये लगता था कि यार ये क्या फालतू की बात है, यू नो दैट वेज। बट देन आई हैड माई ओन जर्नी, जहाँ से from the point where I did not believe in it, but because I had the knowledge, so I used to share, but मैंने खुद अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं किया। But then there was a journey जहाँ से मेरा विश्वास ना होते हुए एकदम से ज़्यादा विश्वास होने लगा। वो जो जर्नी थी वो अपने में एक कहानी है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि how did I started believing in वास्तु, to an extent where I started applying it on myself, कि अपने घर में मैं उसको अप्लाई करने लगी। नॉलेज तो बहुत टाइम से थी, क्योंकि दूसरों के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये था कि मेरे नॉर्थ ईस्ट, घर के जब नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पे पाइल्स इकट्ठे होने शुरू हुए। And that also it started working as a store room. जैसे ही वो हुआ, मुझे अपनी मेंटल पीस जाते हुए दिखाई दी, इमोशनल टर्मोइल आते हुए दिखा। एंड जैसे ही मैंने वो क्लियर किया, वो एरिया क्लियर किया, आई कुड स्लीप बेटर, आई वॉज गेटिंग माई इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बैक। ये एक इतना ड्रास्टिक चेंज था which just made me believe in वास्तु way much more। ना कि इससे पहले तो ये था कि you know when I was much younger, उस टाइम पर ये होता था कि यार इतने सक्सेसफुल लोग हैं, ये वास्तु क्यों मांगते हैं, लाइक इतना अंधविश्वास क्यों, you know कई बार you relate वास्तु to superstition also। बट चलो, सबकी नादानी होती है, हम भी we were young with very little experience of life। पर जब तजुर्बा आना शुरू हुआ तो डिफरेंस दिखना शुरू हुआ। एंड उससे फिर आज की डेट में आई लाइक टू डू माई हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु। अब मेरे को अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर कोई तारे भी, लाइक जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स होती हैं, उसका भी अगर कोई बंच बन रहा होता है तो मैं उसको भी हटा देती हूँ, यू नो टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि उस ड्यूरेशन में मेरे अंदर काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा। तो ये तो बात हो गई मेरे बारे में कि मैं वास्तु के ऊपर इतना विश्वास क्यों करने लगी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वास्तु को कब सीरियसली लेना शुरू किया। क्योंकि नॉलेज तो तब से थी जब से आई वॉज लाइक 20 years old, बट इट टुक मी अ गुड 15 years to figure it out कि yes it works, and I started taking it more seriously। चलिए, अब वास्तु के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। वास्तु में आपके डायरेक्शंस के हिसाब से आपके एलिमेंट्स डिसाइड किए गए हैं, और उन एलिमेंट्स के हिसाब से कलर्स भी कोरिलेट किए गए हैं।
अब आपके एलिमेंट्स क्या हैं? योर नॉर्थ इज वाटर, ईस्ट इज एयर, साउथ इज फायर, साउथ वेस्ट इज अर्थ एंड योर वेस्ट इज स्पेस। ठीक है, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। अब इन 5 एलिमेंट्स के हिसाब से आपका कलर ओरिएंटेशन क्या रहता है? जो वाटर है वो ब्लू रहेगा, जो एयर है, अब एयर का लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक लॉजिक देती हूँ आपको याद रखने के लिए। अगर हम घर के अंदर हैं और हमें देखना है कि हवा चल रही है नहीं चल रही, तो हम जनरली पेड़ की तरफ देखते हैं कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। तो जब वो हिलते हैं तो ग्रीन कलर जो दिखता है हमें, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एयर, राइट? तो एयर में आ जाता है ग्रीन कलर। साउथ में आ जाता है फायरी कलर्स, जैसे आपका पिंक आ जाएगा, रेड आ जाएगा। साउथ वेस्ट इज मेनली येलो, और आपके पास वेस्ट में दैट इज स्पेस, तो स्पेस आपका ग्रे कलर, ग्रे एंड वाइट। अब आपके जो ये कलर्स हैं ये थोड़े आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप से नॉर्थ में अगर चाहें तो थोड़ा सा ग्रीन ले सकते हैं, थोड़ा सा वाइट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नॉर्थ में रेड मत लेकर आइएगा, जो साउथ का कलर है। तो बेसिकली जो बहुत क्रॉसिंग वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के उसमें ना आए। जैसे वाटर में फायर का कोई काम नहीं और फायर में वाटर का कोई काम नहीं, राइट? तो कीप दिस इन माइंड। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वास्तु जो है इट्स अ साइंस ऑफ बिल्डिंग। इसमें आपके साथ मैंने एक बात शेयर की थी कि इट इज़ इन हार्मनी विद योर सनराइज एंड योर सनसेट एंड योर एयर सर्कुलेशन, योर एयर फ्लो। तो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। आपकी ऑपोजिट साइड्स में विंडो हो, दरवाजे हों, तो क्रॉस वेंटिलेशन बनी रहेगी घर की, उससे बीमारियां कम होंगी। यू विल हैव बेटर एयर फ्लो। तो उस रीज़न से, क्रॉस वेंटिलेशन के रीज़न से आपकी विंडोज़ और डोर्स उस हिसाब से सिचुएटेड होने चाहिए। तो इसमें वास्तु में भी एक बहुत अच्छा रीज़न है क्रॉस वेंटिलेशंस का। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है देन दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट? तो वो वेंटिलेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, जैसे मैंने बात की सनराइज और सनसेट की, तो इसमें भी आपके घर की विंडोज़ उस हिसाब से सिचुएटेड होनी चाहिए दैट आपके घर में हमेशा एक सनलाइट आती रहे, क्योंकि सनलाइट से भी आपके घर में हार्मनी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ विल बी बेटर, घर में डिजीजेस कम होंगे। तो क्रॉस वेंटिलेशन एंड सनलाइट वास्तु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग वेरी बेसिक कॉमन सेंस ऑल्सो। तो मेक श्योर कि आपके घर में कोई भी कमरा बिना विंडो के ना हो, विंडोज हमेशा हो आपके कमरे में। वास्तु में वैसे तो सारी ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, बट मेरे हिसाब से 2 ऐसी डायरेक्शन हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी नॉर्थ ईस्ट और दूसरी आपकी साउथ वेस्ट। ये 2 डायरेक्शंस हैं, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है या इधर कुछ प्रॉब्लम है ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वास्तु पुरुष का स्तर है और वो आपके माइंडसेट और आपके माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ये आपको बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस देगा, आपको एंजाइटी भी दे सकता है, आपको रातों को नींद ना आए, डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है ये। और यहाँ से जो रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो आपको मिल सकती हैं। जैसे योर एंजाइटी कैन बी द बेस ऑफ सम अदर डिजीज और डिप्रेशन कुड बी अ बेस फॉर अनदर डिजीज। तो यहाँ अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है
then obviously you are going to attract many problems in your life, right? आप सही डिसीजंस नहीं लेंगे. दैट सही डिसीजंस नहीं लेने का मतलब कि आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपको हेल्थ भी लॉस हो सकती है, राइट? आपकी हेल्थ भी लूज हो सकती है इस पूरे प्रोसेस में. और दूसरी जगह जो है वो है साउथ वेस्ट. नाउ सिंस वी आर सोशल एनिमल, साउथ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन है आपके पितरों की, मतलब कि आपके एंसेस्टर्स की और आपकी फैमिली की, आपके रिलेशंस की. तो साउथ वेस्ट अगर आपका बैलेंस नहीं है या वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो देखने को मिला है कि जैसे कि भाई भाई में लड़ाई हो जाए, बाप बेटे में आपस में ना बने, भाई बहन की आपस में ना बने, माँ की अपने बच्चों से नहीं बन रही, हस्बैंड और वाइफ की नहीं बन रही आपस में, तो ये रिलेशंस में बहुत टर्मोइल लेकर आए. एंड हमारी ज़िंदगी में जहाँ तक मुझे समझ में है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विथ मी ऑन दिस, कि अगर आपके रिलेशंस जो स्पेशली जो कोर रिलेशंस हैं, अगर उनके साथ अच्छी नहीं बनती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. आप यू विल नॉट लीड अ वेरी गुड लाइफ, राइट? मतलब कि अगर पैसा भी है लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो क्या करेंगे, राइट? कि अगर कोई पूछने वाला ही नहीं कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, तो ज़िंदगी का कोई ख़ास मज़ा तो होगा नहीं फिर, राइट? तो साउथ वेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है फॉर योर अगेन वेल बीइंग एंड योर ग्रोथ एंड बेसिक हैप्पीनेस, बेसिकली फैमिली हैप्पीनेस. अच्छा, अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, अगर साउथ वेस्ट में कहीं प्रॉब्लम होगी, तो नोटिस करिएगा कि घर में किसी ना किसी को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट के एरिया में वास्तु पुरुष के पैर आते हैं, राइट? तो वो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है टू चेक कि क्या आपका साउथ वेस्ट ठीक है या नहीं है. तो ये दो डायरेक्शंस, इन दो डायरेक्शंस का आप ध्यान रखें एंड यू विल बी सॉर्टेड. आई नो आज की वीडियो लंबी होने वाली है, तो मेरे साथ पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद कोई और आपको नहीं बताएगा. तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप पेशेंस. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोस्त जो वास्तु में यकीन करते हैं और फिर किसी गलत इंसान के पास पहुंच जाते हैं. एक्चुअली इंसान गलत नहीं होता, वो एक गलत डॉक्टर के पास होते हैं. तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगी विच विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? अब मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो वास्तु रेमेडीज़ ऑनलाइन देख लेंगे या यूट्यूब पे चले जाएंगे रेमेडीज़ देखने के लिए. तो आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट? अगर आपने कोई रेमेडी की और आप नेक्स्ट डे बीमार पड़ गए, या आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ भी बैड इफेक्ट आया, कोई भी खराब इफेक्ट आता है, इमीडिएटली उस रेमेडी को हटा दीजिए वहां से. डू नॉट वेट, इमीडिएटली रिमूव इट. क्योंकि वास्तु में भी आपका जो वास्तु कंसल्टेंट होगा वो आपके साथ टच में रहेगा. स्पेशली रेमेडी कराने के बाद टच में रहिएगा अपने वास्तु कंसल्टेंट के साथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रेमेडी वो करवा रहे हैं वो आपको सूट करे. ये कोई गारंटी नहीं. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों गारंटी नहीं. क्योंकि वास्तु इज इन रिलेशनशिप विथ योर एस्ट्रोलॉजी. बात को समझिएगा, वास्तु जो है आपके एस्ट्रोलॉजी के साथ पैरेलली चलता है. तो अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए, अगर आपका कोई से कोर्ट केस चल रहा है, या कोई बीमारी लगी हुई है, या रिलेशंस में प्रॉब्लम है, कुछ मेजर इशू है जिसको आप सॉल्व कराना चाहते हैं, तो इन दैट केस
गो फॉर एस्ट्रो वास्तु। अगर आपकी बहुत प्रॉब्लम है और आप उसका सल्यूशन चाहते हैं तो एस्ट्रो वास्तु को देखिए। आपके कंसल्टेंट जो हैं वो आपकी एस्ट्रोलॉजी के साथ आपके घर के वास्तु को मैच करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने घर में और जो आपके प्रॉब्लम का अभी स्टेज आया है वो एक नॉर्मल वास्तु रेमेडी से ठीक हो जाएगी। उसमें बहुत टाइम लगेगा तो फिगर इट आउट कि, क्योंकि वो हिट एंड ट्राई मेथड चल रहा है अगर आप नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट के पास आए। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपका वास्तु कंसल्टेंट कौन है, क्या वो एस्ट्रो वास्तु जानते हैं या नहीं जानते, अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर जा रहे हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ वास्तु कंसल्टेंट और एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के बीच में। वास्तु कंसल्टेंट आपका घर का चार्ट लेगा, उसका ग्रिड बनाएगा और उसके हिसाब से आपको बताएगा कि यहाँ आपका दरवाज़ा होना चाहिए, यहाँ आपकी विंडो हो, यहाँ आपका बेड हो, यहाँ आपका किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। दे विल टेल यू द बेसिक लेआउट ऑफ योर हाउस, बेसिकली कि आपकी एक स्मूथ जर्नी रहे, राइट। ये वास्तु कंसल्टेंट करने। लेकिन वहीं अगर हम आ जाएं आपके प्रॉब्लम्स को लेकर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वेरी मेजर रिलेशनशिप प्रॉब्लम कि यही हमारे तो रिश्ते ही टूटने वाले हैं, या आप आ जाएं इस चीज़ के ऊपर कि बहुत मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, इससे तो हम रिकवर ही नहीं कर पा रहे, या हेल्थ, किसी की हेल्थ इतनी बुरी तरह से डिटेरियोरेट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम रिकवर कैसे करेंगे। यहाँ पे यू नीड एन एस्ट्रो वास्तु। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक वो एक सोल्यूशन लेकर आएगा जो आपको सूट करेगा, उतने टाइम पे तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। एस्ट्रो वास्तु जो वो करेगा वो ये करेगा कि अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी विल गिव यू सोल्यूशन इन योर हाउस। वो आपके घर से कोरिलेट करके कि अच्छा घर में फिजिकल एलिमेंट है, कोई कैंसर का मरीज़ है या कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो तो सीधा देखेगा कि ये मेरे जोन्स हैं, यहाँ मैं देखूँगा, मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। उसने एकदम से वहाँ पे वो ट्रीटमेंट कराएंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। अच्छा, रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि छू मंतर कि हमें हमारी वो प्रॉब्लम ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगी। वास्तु जो है, एस्ट्रो वास्तु भी, वो रेमेडीज़ ऐसे काम आती हैं कि आपको आपके सल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो शायद आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो आपके काम आता है। कई बार होता है ना, हम 10 डॉक्टरों के पास जा रहे होते, कोई हमें ठीक नहीं कर पा रहा होता, लेकिन फिर वो एक डॉक्टर मिल जाता है जो हमें हमारी नस पकड़ लेता है और वो हमें ठीक कर देता है। तो वो एक डॉक्टर मिल जाएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज़ हाउ योर सॉल्यूशंस विल कम। ऐसा नहीं कि कोई छू मंतर कि हमने रेमेडी की और एकदम से गायब हो गई, ना, वो नहीं होगा। आपको रास्ते खुलने लग जाएंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। You will start meeting the right people. You will be in right circumstances to make the right decision. ये वास्तु आपके लिए करता है। So, if you are going through a major crisis in your life, go to an astro वास्तु। नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट से काम नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, बस एक बेसिक मेरे को वास्तु कराना है, so that my house has the basic rules जो मेरे घर में हार्मनी रखेंगे, मेरे को ग्रोथ देंगे, तो उसके लिए कोई भी वास्तु कंसल्टेंट इज गुड। आई नो ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया है, एंड थैंक यू सो मच टू स्टे विथ मी फॉर दिस लॉन्ग एपिसोड। कि आपने अगर यहाँ तक मेरी बातों को सुना है तो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ऑल्सो अ लॉट। आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा कि वास्तु में और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है। आपको बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स
क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए. सो आई होप यू हैव अ वेरी पीसफुल एंड वेरी प्रॉस्परस जर्नी, वेरी नाइस लाइफ टू लिव. तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे. एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लोगों के लिए. तो शेयर इट as much as you can.